नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली 48,484 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 226 पॉइंट ऊपर जाकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 48,479 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ से लगभग 150 पॉइंट ऊपर गए, जो कि हम लोगों का हाई आज 48,636 का लगा था। यहाँ से हम लोगों ने 150 पॉइंट लगभग नीचे आकर के यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। और जो हम लोगों का आज का लो लगा है वो 48,343 का बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लो लगाया है। अब यदि मान लीजिए कल बैंक निफ्टी इसी किसी जोन में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोगों का जो इंट्राडे में सपोर्ट लेवल का काम करेगा वो ये वाला जोन 48,200 वाला लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम करता हुआ बैंक निफ्टी में यहाँ पे दिखेगा। और ये यदि मान लीजिए ये सपोर्ट ब्रेक होता है, तो हम लोगों का नेक्स्ट सपोर्ट जोन जो बनेगा वो 48,000वां लेवल, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल भी है, वो यहाँ पे इस सपोर्ट जोन का सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखेगा। और इस सपोर्ट जोन का सपोर्ट लेने के बाद नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ निकाल निकाल सकता है। और मान लीजिए यहाँ पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग यहाँ से इस लेवल को, जो आज का हाई लगा उस हाई को ब्रेक करता है, तो हम लोग यहाँ पे 48,888 वाले जोन में, इस जोन में बैंक निफ्टी यानी कि 49,000वें वाले लेवल में हम लोगों को लेकर जाता हुआ दिख सकता है। तो चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड लिया था और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल थे। तो दोस्तों, हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोगों ने आज किस तरीके से ट्रेड लिया हुआ था। तो आज हम लोग 48,700 479 के आसपास ओपन हुए थे। ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ से इस हैमर को जनरेट किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे जब इस हैमर ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, जिस ट्रेड में हम लोगों का 50 पॉइंट मिले थे। और यहाँ पे ये जो रेड वाली कैंडल है, रेड वाली कैंडल ने जैसे ही यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लिए थे। और जिसमें मिल तो हम लोगों को 100 पॉइंट गए थे, लेकिन इस कैंडल ने जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल नीचे निकलने लगी, हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लिए, जिससे हम लोगों को 50-60 पॉइंट ही यहाँ पे मिले थे। और दूसरा मैंने जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड इस हैमर के पास लिया था, क्योंकि ये हैमर इस हैमर से ऊपर बना था। और यहाँ से ऊपर बनने के नाते ये जो लो था, इस लो के ऊपर ये वाला हैमर बना था, तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं था कि बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे निकल जाता। और निकलता भी तो इस लेवल का सपोर्ट जरूर लेता, एक बार निकलने का चांस ये एक बार जरूर देता। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड बाई किया था, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे 100 पॉइंट मिल गए थे। और हम लोगों ने इस हाई के आसपास जाते जाते यहाँ पे एग्जिट कर लिया था। और यहाँ पे हम लोगों को 100 पॉइंट मिल गए थे। बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ था, और ओपन होने के बाद ये करीब यहाँ पे 150-200 पॉइंट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद हम लोग तो ऑलरेडी 250 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हुए थे, और 150 पॉइंट हम लोग और गए, तो लगभग हम 450 पॉइंट ऊपर आ गए। तो अब बैंक निफ्टी को मैंने बताया था कि यदि मान लीजिए हम 300-400 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट करेंगे, और वो कंसोलिडेशन जिस तरफ ब्रेक होगा, हम लोग उस तरफ का एक ट्रेड जरूर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस ट्रेड के बाद पूरे दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके ही हम लोगों ने बिता दिया। ना तो बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर निकला, और ना ही ये सपोर्ट जोन जो बना था, पिछला जो लो था कल का, ना ही उस लो के नीचे निकला। तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनता ही नहीं था। तो हम लोगों ने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। तो चलिए चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। वहाँ पे हम लोग देखते हैं हम लोग किस तरीके से कल बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कल किस तरीके से ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। मान लीजिए कल हम लोग किसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, फ्लैट ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग ये जो कंसोलिडेशन का एरिया है इसको ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलते हैं। तो हम लोग यहाँ 48,888 वाले जोन में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर जाता हुआ दिख सकता है। तो ईयर एंड की क्लोजिंग भी है, तो यहाँ पे इसका ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर लास्ट चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ ही दिन और बचे हुए हैं 2024 आने में। तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से ट्रेड करेंगे, कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रैप भी कर सकता है काफ़ी तेज़ी से। तो यहाँ पे यदि मान लीजिए कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ निकलता है बैंक निफ्टी, और 27 तारीख का यहाँ पे
हाई लगा था। इस हाई को यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेक करता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो 48,000वां ज़ोन, यहाँ पे बैंक निफ्टी इस ज़ोन में हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है। यदि हम लोग यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद यहाँ निकलते हैं और इस ज़ोन में आने के बाद थोड़ी देर यानी कि कम से कम आधा घंटा यहाँ पे बिताते हैं, बिताने के बाद नीचे निकलते हैं, तो हम लोग यहाँ 48,000 वाले ज़ोन में आते हुए दिख सकते हैं। और यहाँ पे पुट साइड का जितना भी ट्रेड होगा क्वांटिटी काफ़ी छोटी रखिएगा, तो प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और जो नीचे की तरफ का प्रीमियम है वो काफ़ी तेज़ी से गिरता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कम रखिएगा, बहुत ही पुट साइड की क्वांटिटी काफ़ी कम रखिएगा। तो मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे कल गैप अप ओपन हो गया, ओपन होने के बाद हम लोग इसी किसी ज़ोन में गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो हम लोग फिर से आज की तरह वेट करेंगे। क्योंकि मैंने कल बताया हुआ था यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी 300 यानी कि 48,400 से 500 वाली जोन में ओपन हो जाता है, तो ये हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन करके पूरे दिन बिता दे, तो बैंक निफ्टी ने वैसे ही किया हुआ है। और मान लीजिए हम लोग फिर कल गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेशन करे पूरे दिन, क्योंकि काफ़ी हैवी गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और नई पोजीशन बनाते हैं। इस वजह से बैंक निफ्टी वो यहाँ पे पूरे दिन कंसोलिडेट करता हुआ यहाँ पे दिखता है। और यहाँ पे आने के बाद अब काफ़ी लोग अपनी कुछ पोजीशन तो एग्जिट किए हुए हैं। जो 48,000 से यहाँ पे लेकर आए हैं, उन लोगों को 450 पॉइंट मिल गए हैं। तो यहाँ पे उन लोगों ने अपनी पोजीशन को एग्जिट किया और नई-नई पोजीशन बनी हुई है। तो इस वजह से बैंक निफ्टी हो सकता है कल यहाँ पे गैप अप ओपन हो सकता है और गैप अप ओपन होने के बाद ये कम से कम 150 पॉइंट यहाँ पे वन वे हम लोगों को देता हुआ दिख सकता है। तो मान लीजिए अब कल यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद काफ़ी गैप अप ओपन हो जाता है 48,800 वाले ज़ोन में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई रेंज बनती है, हम लोग उसको ट्रेड करेंगे या फिर कोई बेयरिश कैंडल मिल जाती है, तो हम लोग छोटी-सी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे जो कि इस सपोर्ट लेवल के आस-पास लेकर आता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। क्योंकि यहाँ गैप अप ओपन होने के बाद ये जो रेंज बनी है, ये वाली रेंज फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगी, इसलिए यहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। और यहाँ से सपोर्ट के पास आने के बाद ये कोई बुलिश कैंडल बनाए या फिर ये कोई रेंज बनाए या कोई यहाँ पे पैटर्न बनता हुआ दिखे, तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि यहाँ पे जो गैप अप ओपन होने का जो ये यहाँ का एरिया जो रेंज बना के नीचे की तरफ निकला हुआ है, इस एरिया के पास पास बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर आता हुआ यहाँ पे दिखेगा। और मान लीजिए हम लोग यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, यहाँ कहीं पे ओपन हो जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। कोई रेंज बनती है तो हम लोग यहाँ पे तब ये वाला ज़ोन यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो आज का लो लगा है, ये लो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को 48,000वें वाले ज़ोन में लेकर आता हुआ यहाँ पे दिख सकता है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा कि पुट साइड का जो ट्रेड होगा वो काफ़ी कम क्वांटिटी में कीजिएगा और जो कॉल साइड का ट्रेड है वो अपनी क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेंगे क्योंकि ईयर एंड चल रहा है और दिसंबर लास्ट है। तो यहाँ पे जनवरी में भी यदि कोई यहाँ पे जब बजट आएगा, तो बजट के आसपास हम लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे-अच्छे हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड मिलेंगे और बाकी जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो इसमें जनवरी, फरवरी में हम लोगों को थोड़ा ठीक-ठाक ट्रेड मिलने लगेंगे, लेकिन उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जब तक कि हम लोगों का बजट नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हम लोगों ने यहाँ फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया, यहाँ पे हैवी गैप अप का भी देख लिया और गैप डाउन का भी देख लिया, हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।